Hello, good morning, everyone. Today I am going to tell you my one new book which I have purchased from Amazon. This is the David Allen Binder Mind Games, The Dual Facets of Manipulation and Dark Psychology. तो इस बुक में बहुत अच्छी बात बताई गई है और मैंने अपनी इस छोटी सी स्टोरी में आपको बताया है. आई होप you enjoy this story. Manipulation, what is the dark psychology, what is the mind games, and what is the self shadow. Hello, good morning, everyone. So, today I am going to tell you my book that is the David Allen Mind Games, The Dual Faces of Manipulation. किस तरीके से लोग मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, और dual faces. They have a dual faces, like this is called the dark psychology. Okay, so I am telling you one thing. What is the dark psychology? Okay, so I am reading today the shadow self. What is the meaning of shadow self? I am telling you one thing. Revealing the hidden depth, exploring the concept of the shadow self. First of all, we talk about introduction part. Within each human being lies a psychological realm concealed from conscious awareness. The shadow self. In this chapter, we will embark on an introspective journey to understand the concept of the shadow and explore the unconscious aspects of the human psychology. Right? By shedding light on our hidden depths, we can come to terms with our dark desires and suppressed emotions, fostering self awareness and emotional growth. So let me explain you in Hindi little bit. इसमें बताया गया है कि हर हर व्यक्ति के अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, यानी कि अंतरात्मा. ज़्यादातर हमारे अंदर ऐसे गुण होते हैं, ऐसी इच्छाएं होती हैं, ऐसी भावनाएं होती हैं जो कि हम छिपाते हैं, कंसील्ड करते हैं. डोंट एक्सप्लोर और डोंट वी आर नॉट एबल to expose ourselves to share the things which we are hidden in our lives. सो कुछ ऐसी साइकोलॉजी है ये जो हम दबाते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं और हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं. सो इस साइकोलॉजी बुक के अंदर यही बताया है, जो कि चैप्टर है शैडो सेल्फ. तो इसका मीनिंग कितना डेप्थ में बताया है कि देखिए, अनरिवीलिंग द हिडन डेप्थ, एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द शैडो सेल्फ. अब आप शैडो सेल्फ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं. अपनी जो इडिन होती हैं, जो इडिन अनरिवीलिंग थिंग्स होती हैं, अनरिवीलिंग इच्छाएं होती हैं, विशेस होती हैं, और जो इमोशंस होते हैं, वी कैन नॉट एक्सपोज टू एनी वन एल्स, बिकॉज एवरीवन इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स. हमारी फीलिंग्स को हर कोई नहीं समझ सकता है, हर कोई इमोशंस को नहीं समझ सकता. यू नो what is the meaning? Okay, so understanding the concept of the shadow. What is the concept? कॉन्सेप्ट क्या है शैडो का, ये समझते हैं. द शैडो सेल्फ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय स्विस साइकेट्रिस्ट कार्ल गॉस्टव जुंग, जो कि कार्ल गॉस्टव जुंग के द्वारा ये लिखी गई थी. ये स्विस साइकेट्रिस्ट थे. रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ रिप्रेस्ड. इट मीन्स दैट अपनी इच्छाओं को दबा लेना, उनको रिवील ना करना. ओके, रिप्रेस्ड, डिनाइड और अनएक्नॉलेज्ड, स्वीकारना नहीं. मतलब हमें अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं और हम उनको अस्वीकार कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं, अनएक्नॉलेज्ड. ओके, सो एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी. These aspects often contains qualities, hide or disown them from their conscious awareness. By acknowledging and integrating the shadow self, individuals can achieve a greater sense of wholeness and authenticity.
व्हाट डू यू मीन, आई एक्सप्लेन यू इन हिंदी। पीपल, जो कि इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं और वो एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, और वो अपने अंदर की जो क्वालिटी होती है उसको सप्रेस कर लेते हैं। तो इसमें यही बताया कि हमें अपनी क्वालिटी को सप्रेस नहीं करना चाहिए, हमें दबाना नहीं चाहिए अपनी डिज़ायर्स को। हमें अपने किसी भी जो हमारा जो बहुत ही ज़्यादा डियर वन है, हमें वी ट्राई टू share with our dear and near friends, obviously. Otherwise, in our mind, we used to gather a lot of informations, a lot of emotions, a lot of feelings, and we couldn't expose or we couldn't share to anyone else. तो बस मेरा यही है कि जो नेचर है हमारा, वो नेचर हमें एम्बार्क करना चाहिए। एंड यदि हम वी आर नॉट कैपेबल टू एम्बार्क अवर फ्यूचर, सो दिस इज द सरप्राइज्ड थिंग। सो I would suggest those people who have a lot of willingness to learn this English language, so they should not be embarked, they should not be suppressed their feelings or emotions. They should come out and start and embark a new journey, right? Embark a new journey. And it is a psychological realm, this is the psychological realm. Psychological realm का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डोमेन हमारे अंदर होता है, पर्टिकुलर डोमेन होता है जिसको हम छुपा कर रखते हैं। कुछ ऐसी इमेजिनरी थिंग्स होती हैं जिनको हम छुपा कर रखते हैं, हम उनको कंसील करके रखते हैं, हम उनको शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ। तो हमें अपने 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 फ्यूचर में हमें क्या बनना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एम्बार्क नहीं कर पा रहे हैं, उसकी शुरुआत नहीं कर पाते, स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं, और हम उसको सरप्राइज्ड करते जाते हैं। सो दिस इज़ दी small story by the Gustav Jung, and he was a renowned psychiatrist, also Swiss psychiatrist, I would say, and this is the collection of repressed, denied, or unacknowledgement. So I am urging you, everybody, if you wants to do anything in your life, so keep forward, keep move, and keep consistency in your life. Keep learning with the small stories. So keep learning. Have a nice day, great day. Thank you so much. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।